वेलकम टू माय चैनल। मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे। आपको साइन अप के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि आपको साइन अप कैसे करना है। साइन अप करने के बाद आपको ये पासपोर्ट एप्लीकेशन में आ जाने का है, जिसमें आपकी आईडी पूरी बन चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विस में जाके चेक नाउ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट यहाँ पे स्किप कर देने का। यहाँ पे को आपका पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कौन सा पासपोर्ट चाहिए आपको, फ्रेश करवा रहे या रीइशू करवा रहे तो रीइशू पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर्स, तो कुछ भी टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होगा कि आपको नॉर्मल बनाने का है, कितने पेजेस का बनाने का है, वो आप सिलेक्ट करके सेव नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप उसको सिलेक्ट करके नॉर्मल या का दोनों में से कर सकते हो। नॉर्मल में आपको 1500 रुपये फी मिलेगी, कल में आपको 3500 रुपये की फ़ी हो सकती है या फिर 3000 की, और ये पेजेस के हिसाब से भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट दबाओगे, आपको आगे बढ़ने का है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको नाम कैसे देना है। यहाँ पे देखा है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल। फर्स्ट नेम हमेशा आपका नाम रहेगा, मिडिल नेम रहेगा आपके पिताजी का, और सरनेम में आपको तो पता ही सरनेम आएगा। तो आपको अपना नाम और अपने पिताजी का नाम डाल देने का है। ठीक है, स्पेस करके। इसमें भी आपको डॉक्टर या कर्नल कोई भी पदवी आपकी हो तो नहीं ले सकते, उसमें नहीं रखवा सकते। फिर आपको उसमें अटक डाल सकते हैं। फिर आप जो भी मेल जेंडर वो डाल सकते हो। वो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे देखना है हैव यू नॉलेज अबाउट फर्दर नेम्स लाइक एलाइसिस, तो आपको उसमें सिंपली नो करने का है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो आपको उसमें नो कर देने का है। आपका कभी भी जीवन में आपने अपना कॉपी आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें नाम चेंज करवाया या नहीं, तो नो कर देने का। फिर यहाँ पे बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डाल देने का है। आप इंडियन सिटीजन हो तो नो कर सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया आपको बर्थ प्लेस नहीं है। फिर यहाँ पे विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिड स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड, डिवोर्स, सिटीजनशिप बाय बर्थ आप सिलेक्ट करने का रहेगा इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर पान हो तो पान, वोटर आईडी तो वोटर आईडी, आप अपना इलेक्शन कार्ड डाल सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है, गवर्नमेंट है, नॉन ट्राइबर हो, अदर हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें है कि तुम आपके पति या आपके फैमिली में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस, अगर हो तो यस पे क्लिक कर दो। गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो इसमें क्या होगा कि आपको पुलिस के वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके फैमिली में अगर आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के टाइम में आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर सकते हो। अब आता है मेन नॉन एनसीआर और ईसीआर का मतलब क्या है। ईसीआर मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको ईसीआर नॉन ईसीआर पे सिलेक्ट करने का है। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो नो पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको उस अपने शरीर पे कोई भी जो मार्क हो उसको आइडेंटिफिकेशन करके आधार नंबर डाल के आगे बढ़ने का है। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी फैमिली डिटेल्स डालना आएगा, जिसमें आप ऐसे ही जैसे नाम दिया है कि फर्स्ट प्लस मिडिल नेम और अपना सरनेम डाल देने का। अपने पिताजी का नाम उनके पिताजी का नाम डालने का रहेगा, अपने माताजी का नाम डालना का रहेगा, अपनी
पत्नी का नाम या फिर हस्बैंड का नाम डालना रहेगा। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का एड्रेस आएगा, जिसमें आपको अपना एड्रेस डालने का रहेगा। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मतलब आपको बाहर कुछ हुआ तो उस टाइम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अगर आपका रखा होगा तो डाला होगा इसमें, तो डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है इंडियन एम्बेसी के द्वारा। ठीक है। फिर अगर प्रीवियस पासपोर्ट डाला है तो आप उसमें डिटेल भर सकते हो, वरना नेक्स्ट करके अदर डिटेल्स में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा। फिर पासपोर्ट प्रीव्यू, जिसमें आपका जो भी डिटेल डाला है उसके बाद आपका पासपोर्ट कैसा लगेगा वो आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट करके डिटेल वेरिफिकेशन में आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने का है, जो भी एड्रेस प्रूफ या फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी हो। और नॉन ECR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। सभी में नेम एक जैसा ही रहे, इसका ख्याल रखें। ठीक है। और वेरिफिकेशन के बाद आप सेव करके नेक्स्ट करोगे तो आपका वो अपॉइंटमेंट के लिए आएगा। आपको पैसा भरना रहेगा 1500 रुपये, और आपको किस सिटी में अपॉइंटमेंट लेना है उसका डेट और टाइम आपको उसमें दिखाई देगा। उसके बाद उसको क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हुआ। उसके बाद कुछ नहीं है, आपको उस डेट के तहत उस जगह पे जाना रहेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ, और वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट सारा फिज़िकल दिखाना रहेगा। सारा फ़ोटोकॉपी लेके जाइए, जितना आपने इसमें लिखा है कि ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये आधार कार्ड है या पान कार्ड, जो भी इसमें आपने दिखाया है प्रूफ की तरफ, वही आप ले के जा सकते हो और वहाँ पे दिखाना है। वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट फ़ोटो लेगा, फ्रेश पासवर्ड है तो, वरना फिर रिव्यू करके चला जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। उसके वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे जाएगा, पासपोर्ट कंट्री के बाद आपका सक्सेसफुली होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन में जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपना पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे पहुँचाया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन अभी क्या है कि कुछ भी किसी को भी पुलिस स्टेशन पे बुलाया नहीं जाता है। अगर आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो तो ही आपको बुलाया जाता है, वरना 2 वीक के अंदर आपका पासपोर्ट पुलिस स्टेशन से भी आगे भेज दिया जाता है। ठीक है। और आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो लाइक करने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और 100 सब्सक्राइब तक बढ़ा दो। थैंक यू।